नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं फरीदाबाद की ही एक यूनिट में, वर्मी कंपोस्ट यूनिट में, जिसका नाम है कीका बोनी फार्म यूनिट। तो आज इस फार्म के संचालन कर रही शशि जी से जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहता है, केंचुआ खाद बनाने की यूनिट लगाना चाहता है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लगभग इसमें कितना खर्चा आता है। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और किसान तक के माध्यम से आपको बताते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका। थैंक यू अंकित जी। जी। तो अगर किसी को भी जिसको भी वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करना है और यूनिट लगाना है, तो सबसे पहले तो बाकी चीज़ों के अलावा पेशेंस और टाइम लेकर चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट्स आने में मतलब वो इतना इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। इट विल टेक यू सम टाइम टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड डू द बिजनेस, ठीक है। दूसरा, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है लैंड की। तो आप लैंड चूज़ करिए। आपका खुद का लैंड हो सकता है या आप लैंड लीज़ पे ले सकते हैं, जैसे हमने लीज़ लैंड पे किया हुआ है। तो लैंड का जो चुनाव है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसके आसपास आपको देखना है कि कोई जंगली जानवर वगैरह ना आ रहे हों, जैसे जंगली सूअर होते हैं या नीलगाय होती है, उनका आना जाने का कैसा है नहीं है। तो लैंड आपने एक बार चूज़ कर लिया, उसके बाद फेंसिंग या फिर ये चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा, अप्रोच रोड होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर आएगा जाएगा, गोबर लेकर आएगा, आपका खाद लेकर जाएगा, तो इसीलिए अप्रोच रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, क्योंकि हम केंचुओं के साथ काम कर रहे हैं, तो केंचुए की जो प्रकृति होती है वो मानव के जैसी होती है। तो इसका ये मतलब है कि वो भी खारा पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि हमें खारा पानी अच्छा नहीं लगता। तो पानी का जो भी स्रोत है आपके ज़मीन में, वो मीठा पानी का होना चाहिए। उसकी आप टेस्टिंग करवा लीजिए, वो देख लीजिए, ठीक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपना जो भी लैंड आपने चूज़ किया है उसकी आप प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप हमारा ये देख रहे हैं, हमने क्या किया कि फेंसिंग के बगल बगल में हमने केले और पपीते के पेड़ लगाए हैं, जस्ट टू यूज़ द बाउंड्री पार्ट ऑफ द लैंड। इसके अलावा हम विंडो मेथड से काम करते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वो विंडो मेथड है। इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है? तो विंड रो मेथड, विंड रो का मतलब होता है, विंड का मतलब होता है हवा और रो का मतलब होता है रो, जैसे रोज़ हम बनाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो बेड्स बने हैं वो रोज़ के जैसे नज़र आ रहे होंगे आपको, अगर आप दूर से देखेंगे तो बेसिकली क्या करते हैं, वही है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हम लैंड के साइज़ के हिसाब से लेंथ तय कर लेते हैं। 30x4 भी हो सकता है, 75 फीट लंबा भी हो सकता है, 72 फीट भी लंबा हो सकता है। जो भी आपका लैंड है उसकी प्लानिंग आप ऐसे करें कि ट्रैक्टर के आने जाने की जगह छोड़ें बीच में, है ना। और उसके अलावा हर तरफ से लैंड यूटिलाइज करके आप अपने बेड्स बनाएं। 30x4 या 72x4 या 75x4, दो बेड के बीच में 4 फीट की जगह छोड़ दें, ताकि वर्कर्स को काम करने के लिए आसानी हो। तो इसी को हम विंड रो मेथड कहते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि केंचुए बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी हीट की वजह से होती है। तो विंड रो का मेथड का मतलब यही है कि हवा से इसका सर्कुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। तो इसमें हम डायरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारे बेड्स बने हैं। तो जैसे ईस्ट सामने है, वेस्ट पीछे है, ईस्ट में सूरज उगता है। तो जब आप सुबह के समय हमारे बेड को चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि बेड के वेस्टर्न साइड में केंचुए नजर आएंगे। ऐसे ही शाम के टाइम पे चेक करोगे तो ईस्टर्न साइड ऑफ द बेड में केंचुए नजर आते हैं। इस मेथड में मेरे ख्याल से खर्चा भी कम आता है। इस मेथड में खर्चा बहुत कम आता है। आपका सिर्फ प्लास्टिक, ईंट और ये भी हमारा कैपिटल कॉस्ट है, और केंचुआ, यही कॉस्ट है। बाकी जो रॉ मटेरियल है वो है गोबर और ऊपर का जो पराल या फिर ग्रीन नेट आप यूज़ करते हो। अगर आपने ग्रीन नेट यूज़ किया तो वो भी कैपिटल कॉस्ट हो जाता है, उसकी भी लाइफ 5-6 साल की है। तो सिर्फ और सिर्फ गोबर आपका रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है। तो इसीलिए ये एकदम लो कॉस्ट मेथड है और बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। आप बहुत थोड़े से बेड से भी शुरू कर सकते हैं, 10 से भी शुरू कर सकते हैं, टू ट्राई कि कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रोडक्शन की बात आएगी, बात की जो हमारा जो फाइनल रॉ मटेरियल निकल के तैयार होता है उसको मार्केट में फिर कैसे बेचते हैं? जैसे कि आपकी कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पैकेट्स भी रखे हुए हैं। जी जी जी। तो जैसे हम तो फरीदाबाद एनसीआर में हैं, तो हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो 4 प्रकार का है। पहले तो हमारे फार्मर्स हैं जो हमारे मेन कस्टमर्स हैं और जिनके साथ हम प्राइमरली काम कर रहे हैं। बट इसके अलावा हमारी नर्सरीज़ हैं, हमारे अर्बन गार्डनर्स हैं, लैंडस्केपर्स हैं, जो क्रिकेट ग्राउंड्स वगैरह हैं वो हैं, होटल्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं वो हैं। तो ये सारे कंज्यूमर्स हैं वर्मी कंपोस्ट के। तो
अभी हमारा जो माल है ये सारे लोगों पे फरीदाबाद में और गुड़गांव में यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं। तो लोग इन्हीं लोगों का अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है वर्मी कंपोस्ट का, तो इन लोगों को भी पिच कर सकता है या अपनी तरफ से भी मार्केट डेवलप कर सकता है? बिल्कुल अपनी ही तरफ से करनी पड़ेगी आपको। देखिए वर्मी कंपोस्ट के साथ अभी एक और मेजर चैलेंज है कि कोई भी डेडिकेटेड डीलर नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक इनपुट्स का कोई भी डेडिकेटेड डीलर इस तरीके से नहीं है। जैसे आप कहीं भी जाओगे तो आपको खाद बीज भंडार हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन उस खाद बीज भंडार में जाओगे और पूछोगे वर्मी कंपोस्ट दे दो तो वो कहेंगे जी 2 दिन के बाद आ जाना, ठीक है। उनके पास माल अवेलेबल नहीं है और अगर और डेडिकेटेड हमारे ऑर्गेनिक इनपुट्स का कोई सेलर भी नहीं है। तो हमें सब कुछ क्रिएट करना पड़ रहा है, हमें मार्केट भी नया बनाना है, हमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स को भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे यूथ को प्रमोट करें ताकि वो आगे इसको प्रमोट कर पाएँ। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट भी हो, साथ में हमारा ऑर्गेनिक का काम भी बढ़े, इंफॉर्मेशन की ब्रॉडकास्टिंग हो। हाँ। किसान तक चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो किसान इस फील्ड में आना चाहते हैं? एक शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को? देखिए ये ही फ्यूचर है, ठीक है। आज हम यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी, लेकिन हम सबको पता है कि ये सब जहर है। फ्यूचर यही है, आगे यही चलना ही है। अच्छा है कि अभी से हम शुरू कर लें। तो मैसेज मेरा यही है कि आप धड़क बेझिझक ट्रायल कम से कम करना शुरू करिए, कंट्रोल ग्रुप से शुरू करिए, छोटे से खेत से शुरू करिए जहाँ पे आप खुद डेमोन्स्ट्रेट करके पहले विश्वास करिए कि वाकई ये इफेक्टिव है। क्योंकि जब आपको ही नहीं लगेगा कि ये इफेक्टिव है तो आप बेच भी नहीं पाओगे, है ना। तो हम इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन फार्मिंग भी करते हैं, हम खुद अपने सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद हम बहुत फोकस के साथ बोलते हैं कि नहीं, दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन फॉर योर सॉइल एंड फॉर योर क्रॉप्स। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ शशि जी, जिन्होंने बताया कि बीते वर्षों से ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट का संचालन कर रही हैं और किस किस तरीके की चैलेंजेस आते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।